प्रणाम। आप एक इनलाइटन को सुन रहे हैं। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करना चाहते और आज सांसों का जो रहस्य है उसे आप जानना नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर एक बारी आपने सांसों के रहस्य को जान लिया तो आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। आप परमात्मा से जो मिलन का एक सीक्रेट है वो भी जान सकते हो। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो सांस, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं और संस्कृत में प्राण कहते हैं, और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, हीलिंग एनर्जी भी यही होती है, प्राण ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो मनुष्य था, जो इंसान था, उसने सबसे पहले अनुभव किया इंसानों में से, तो उसका नाम था आदम, जिसे इंग्लिश में एडम भी कहते हैं। परमात्मा ने जब उसे अपने हाथों से बनाया, मिट्टी का बनाया, उसे पंच तत्वों को बनाया, तो उसमें प्राण नहीं थे और परमात्मा ने उसमें अपना प्राण फूंक दिया। याद रखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अपना प्राण फूंक दिया। जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से सिर्फ एक इंसान है जिसमें परमात्मा ने अपना प्राण फूंका है। बाकी आप पेड़ों को देखें, पहाड़ों को देखें, उनमें परमात्मा का जो सांस है वो नहीं है, सिर्फ परमात्मा की एनर्जी है। परमात्मा ने कहा कि बन जाओ और वो बन गए। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसमें परमात्मा ने अपना सांस फूंक दिया, और उसी को कहते हैं कि परमात्मा जो है वो इंसान के अंदर है। यही वो सीक्रेट है। सीक्रेट में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि सब चीजों में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का सांस सब चीजों में है या नहीं, इस चीजों को याद रखना, इस बात को आपने याद रखना है। तो जो इंसान के अंदर है सांस चल रहा, वो परमात्मा ने खुद फूंका है। लेकिन जानवरों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, पहाड़ों में, जो दूसरे ग्रह हैं वहां भी कुछ है, तो उन सब में परमात्मा ने अपना सांस नहीं फूंका। उन्हें सिर्फ बोला कि ये बन जाए, और परमात्मा की जो एनर्जी थी उससे वो चीजें बन गई। तो चलिए जानते हैं कि प्राण ऊर्जा जो है कैसे हम दोबारा से परमात्मा में हम एक हो सकते हैं इसी प्राण ऊर्जा से। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान में जब प्राण फूंके गए वो समय कौन सा था, तभी हम उस सीक्रेट को जान सकते हैं कि कैसे हम परमात्मा में एक हो सकते हैं इस सांस से, क्योंकि उसी ने हमारे अंदर ये सांस फूंका है, वो हमारे अंदर है। तो वो जो समय था जब इंसान को बनाया गया, वो 3 बजे का समय था, सुबह के 3 AM, जब गॉड ने, जब परमात्मा ने इंसान के अंदर अपना दम फूंक दिया था। और यही चीज है कि जब सुबह के 3 का टाइम होता है तो कुछ लोगों को अपने आप उनकी आंख खुल जाती है और उनका मन होता है उस समय कि वो ध्यान में बैठे, चाहे वो कोई भी रिलीजन है। यहाँ पे रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा हूँ। तो वो सुबह को वो उठ जाता है और वो ध्यान में बैठता है, वो प्रेयर में बैठता है। तो वो समय जो है उसमें परमात्मा और आत्मा का एक मिलन हो रहा होता है। जो सांस है वो एक्टिवेट हो जाता है, शुद्ध हो रहा होता है सुबह के टाइम। तो प्राण ऊर्जा जो है कैसे हम इसको और ज्यादा इंक्रीज करें, शुद्ध करें, कुछ विधि बताता हूं आपको। उस विधि को जानने से पहले थोड़ा सा आपको योग के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि आप एक इनलाइटन की कोड से जुड़ेंगे और एक इनलाइटन का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें हम 4 की बात करेंगे। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, और फिर जाकर के आता है प्राण।
अगर आप डायरेक्ट प्राण को जान लेंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपने उससे पहले समय को जाना है। उससे भी पहले आपने समय को जाना है कि 3 बजे का समय था जब परमात्मा ने अपना सांस फूंका, और 3 बजे का समय ही था जब परमात्मा आदम से आकर के मिला करता था, बात करता था। तो उसी टाइम पे हमें ये विधि करनी है। 3 बजे करना आपको क्या है, सबसे पहले जो यम है जिसे परहेज कहते हैं उसको फॉलो करें। फिर नियम जो हैं उसको फॉलो करें। फिर आसन में बैठें, योग के जो आसन हैं, और फिर जाकर के आप सांस की विधि शुरू करें, प्राण की विधि जो है वो शुरू करें। तो करना आपको ये है कि शुरू में कम समय के लिए बैठें। आप 5 मिनट बैठ जाएं, फिर धीरे धीरे आप 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे ही 21 मिनट तक बैठना है आपको ध्यान में। और उसमें आपको सिर्फ अपने सांस को देखना है कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। ये विपस्सना है। विपस्सना का मतलब होता है पलट कर देखना खुद को, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये बुद्ध की बनाई हुई विधि बहुत अच्छी है, इसे करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने इस पे विधि बनाई है सांसों पे, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो 21 मिनट जब आपने ये कर लिया, 21 दिन तक, याद रखिए जल्दी नहीं करनी, और 21 दिन तक जब आपने इसे कर लिया तो उसके बाद आप सांसों को होल्ड करना शुरू करें। इससे पहले कि आप सांसों को होल्ड करें, अगर आपको कोई बीमारी है, आपको दमा है या आपको डायबिटीज़ है, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो आप डॉक्टर के साथ भी बात कर सकते हैं और वैद्य के साथ बात कर सकते हैं, फिर ही आप इसको शुरू करें। वो भी बिना गुरु के तो मत करें इसको। लेकिन अगर आपने इसको एक बार कर लिया तो सफलता आपकी है। तो आपको सांस को होल्ड करना शुरू करना है 21 दिन बाद। पहले आपको 2 सेकंड सांस को होल्ड करना है और धीरे धीरे अपने नथनों से उसको निकालना है। फिर आपको 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे धीरे 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 सेकंड्स में टाइम को बढ़ाएं, और वो सेकंड्स में जो टाइम बढ़े वो भी 21 दिन तक होना चाहिए, फिर जाकर के सफलता मिलेगी। तो जैसे आप सांस को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, आपने अपने सांस को कंट्रोल कर लिया, तो वो जो ऊर्जा आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, परमात्मा की ऊर्जा। उसके बाद आप दूसरी जो बाहरी चीजें हैं वो भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने जो सांसों के ऊपर कंट्रोल करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, कोई बाद में ये कहेगा कि हम यम को कैसे फॉलो करें, नियम को कैसे फॉलो करें और आसन को कैसे फॉलो करें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एक गुरु के अंडर करें, क्योंकि कोई क्या कर रहा है, कौन सी ध्यान कर रहा है, कौन से पोस्चर कर रहा है, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी गुरु के अंडर करें ताकि आप सफल हो पाएं। जब आप गुरु के अंडर नहीं रह करके करते तो आप सफल नहीं होते। ये जो यम, नियम और आसन होता है ये एक गुरु ही करवाता है। इसके बिना आप सिर्फ कोई भी विधि करना शुरू हो जाते हो, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो किसी गुरु के अंडर करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक एनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।